नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के ये कर्मचारी आएंगे अनुबंध पर, इन्हें मिला हायर लेवल पे स्केल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया। निगम ने 37 उप निरीक्षक व 7 चालकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है। इसी तरह 26 कार्यशाला कर्मचारियों को हायर लेवल पे स्केल दिया। 11 चालकों को यार्ड मास्टर व 5 चालकों को इंस्ट्रक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। वह पिछले काफी समय से कर्मचारी पदोन्नतियों का मामला प्रबंधन के समक्ष उठा रहे थे। बताया जाता है कि पीस मिल वर्करों को भी अनुबंध पर लाए जाने की तैयारी है। इस महीने के अंत तक 30 पीस मिल वर्कर अनुबंध पर ला दिए जाएंगे। वे कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान भी प्रबंधन के समक्ष पदोन्नति आदेश जारी करने की मांग उठाई थी। पदोन्नति के साथ इन कर्मचारियों को नए स्थानों पर तैनाती दी है। लोकसभा आयोग ने जारी किया एलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम, 56 अभ्यर्थी चयनित। राज्य लोकसभा आयोग ने एलाइड सर्विसेज परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 8 सितंबर 2024 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी। वह 7 से 9 मार्च 2025 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। 17 से 19 जून तक प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने मंगलवार को 56 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। वह 33 अभ्यर्थियों का चयन सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के तौर पर हुआ है। इन सभी को नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इनके अलावा उद्योग विभाग में 9 एक्सटेंशन अधिकारी, 10 इलेक्शन कानूनगो और सहकारिता विभाग में 4 निरीक्षक ऑडिट ट्रेनिंग आधार पर नियुक्ति मिलेगी। पूर्व सीएस व सूचना आयुक्त आरडी धीमान होंगे रेरा के अध्यक्ष, अमित कश्यप सदस्य। हिमाचल सरकार ने सूचना आयुक्त एवं पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान को प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 6 महीने से खाली चल रहा था। इसके साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी अमित कश्यप को भी रेरा के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 31 दिसंबर 2024 को श्रीकांत बाल्दी के सेवानिवृत्त होने के बाद अब रेरा के उपाध्यक्ष मिला। विदुर मेहता को पहले ही रेरा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे में अब रेरा के सभी पद भर दिए गए। वे बुधवार को आरडी धीमान रेरा अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। मैं हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद सरकार ने मंगलवार को अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की है। मैं बुधवार को प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में नियुक्तियों से संबंधित रिपोर्ट दायर करेगी। हिमाचल हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। जब प्रदेश उच्च न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इससे सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई है। इसकी सूचना मिलते बम निरोधक दस्ते और पुलिस की टीम ने मंगलवार को प्रदेश उच्च न्यायालय के परिसर में पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन, जाने अंतिम तिथि। जी हां, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2025 के राज्य शिक्षक पुरस्कार देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पात्र शिक्षक, मुख्य अध्यापक एवं प्रधानाचार्य स्वयं आवेदन कर सकते हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नामित किए जा सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हार्ड कॉपी के रूप में संबंधित उप निदेशक यानी कि प्राथमिक शिक्षा को 15 जुलाई 2025 तक जमा कराने होंगे। वह शिक्षा विभाग की ओर से पुरस्कार योजना के विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट himachal.nic.in पर उपलब्ध कराए गए। में 30 शिक्षकों का राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए चयन किया जाएगा। वे 15 शिक्षक सामान्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। वे 9 शिक्षक दूरदराज के क्षेत्रों से चयनित किए जाएंगे। वे बोर्ड कक्षाओं में बेहतर परिणाम देने वाले 6 शिक्षकों का चयन शिक्षा विभाग स्वयं करेगा। अमेरिकी सेब पर टैरिफ 9 घटाने की मांग, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे बागवान। जब केंद्र सरकार से अमेरिकी सेब पर टैरिफ 9 घटाने की मांग को लेकर 3 राज्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसान बागवान जल्द दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। वह सोमवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित हिमाचल सेब उत्पादक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। वह एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयोजक यूसुफ तारिगामी अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित रहे। वह यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे अगर मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवान तबाह हो जाएंगे। भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोपी युवक का पाकिस्तान में था संपर्क, रिपोर्ट में खुलासा। भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप में कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल से गिरफ्तार युवक अभिषेक के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। में एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला है कि वह व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान लोगों के साथ चैटिंग करता था और उनके संपर्क में था।
पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में नहीं मिलेगी छूट, कोविड को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पहली कक्षा में दाखिले को न्यूनतम आयु में छूट नहीं मिलेगी। अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए आयु मानदंड के सख्त परिवर्तन के कारण बच्चे अपना बहुमूल्य शैक्षणिक समय खो रहे हैं। मैं जवाब में शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि दाखिले में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम 2009, हिमाचल प्रदेश से आरटीई नियम 2011 और 17 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी निर्देशों के प्रावधानों के सख्ती से पालन किया जा रहा है। मैं आरटीई अधिनियम की धारा 15 और हिमाचल प्रदेश आरटीई नियमों के नियम 6(1) शैक्षणिक वर्ष के भीतर दाखिले के समय को विनियमित करते हैं, लेकिन वे विशिष्ट कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। मैं नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिलों के लिए आयु मानदंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में 50% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों के तबादले की तैयारी, बन रही सूची। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में 50% से कम परिणाम देने वाले विशेष शिक्षकों के तबादले होंगे। ऐसे शिक्षकों की स्कूल शिक्षा निदेशालय सूची बनाने में जुट गया। मैं अगले सप्ताह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी देकर जवाब तलबी की जाएगी। मैं जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर इन शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। इसके बाद उनके तबादले होंगे। 2015 से नहीं हुई होमगार्ड की भर्ती, सरकार अब भरने जा रही है 700 पद। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी है और वर्ष 2015 के बाद पहली बार होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। उन्होंने बताया कि भर्ती में लंबे समय से रुकावट के कारण न केवल कर्मियों की भारी कमी हुई है, बल्कि होमगार्ड की तैनाती के अनुरोध को विभाग मांग अनुरोध पूरा नहीं की पा रहा है। मैं आवश्यकता के समय प्रभावी एवं शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नए होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की आवश्यकता थी। पंचायतों में परिवारों का डिजिटल प्रोफाइल, ई परिवार परियोजना में 5,43,000 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा। जब प्रदेश की पंचायतों में परिवारों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है। ई परिवार परियोजना के तहत अब तक 5,43,000 परिवारों का सर्वेक्षण तीनों मानकों पर पूर्ण हो चुका है। ई परिवार परियोजना के तहत राज्य की समस्त ग्रामीण पंचायतों के परिवारों का समग्र डेटा डिजिटाइज किया जा रहा है, जिसे आधार ई-KYC के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है। बता दें कि ई परिवार परियोजना जिसमें हर ग्रामीण परिवार की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिसमें पारिवारिक विवरण, आधार आधारित सत्यापन और राशन कार्ड से संबंधित जानकारी को जोड़ा जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 5,43,000 परिवारों का सर्वेक्षण तीनों मानकों पर पूर्ण हो चुका है। लगभग 35,09,000 लोगों का आधार ई-KYC सत्यापन सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है। 40,04,000 लोगों की राशन कार्ड जानकारी डिजिटल रूप से जोड़ी जा चुकी है। हिमाचल में आज से लागू हो जाएंगे होम स्टे नियम 2025, होटल वालों को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल, जाने पूरी खबर। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होम स्टे नियम 2025 को स्वीकृति देते हुए हस्ताक्षर कर दिया। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 25 जून को नए नियम लागू होंगे। वह पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से नियम लागू होने पर होम स्टे एवं B&B का संशोधित पंजीकरण शुल्क व नवीनीकरण शुल्क संचालकों को चुकाना होगा। नए नियमों के तहत सरकार ने पंजीकरण शुल्क GST को कम कर दिया। मैं कमरों का आकार भी यथावत रखने की स्वीकृति प्रदान की है। मैं होम स्टे संचालन के लिए कोई NOC यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हिमाचल में 10वीं 12वीं में कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर गिरिगाज, विभाग ने भेजा नोटिस, रोकी जाएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 52 स्कूलों के प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सोमवार को जारी नोटिस का जवाब 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। उनसे खराब परिणाम का कारण पूछा गया। वह साथ ही स्कूल टेस्ट मिड टर्म परीक्षा में क्या ये खामियाजा नजर नहीं आई थी, यदि आई थी तो इन्हें दूर क्यों नहीं किया गया। स्कूल में शिक्षक का पद रिक्त तो नहीं था। जवाब संतोषजनक न होने पर विभाग कार्रवाई करेगा। ऐसे शिक्षकों पर तबादलों की गाज गिरेगी, साथ ही इनकी वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी।
पुलिस ने इंग्लैंड में बैठे आरोपी को जारी किया लुक आउट नोटिस। जाने क्या है मामला। साइबर अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ते कदमों पर हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की बंगाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने इंग्लैंड में बैठे एक युवक की पहचान कर उसके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। यह युवक हिमाचल के प्रतिष्ठित व्यवसायी से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप में फंसा है। जानकारी के अनुसार बंगाना क्षेत्र के जाने माने व्यवसायी विनोद कुमार सेंटी को बीते कुछ समय से एक अनजान अंतर्राष्ट्रीय नंबर से लगातार फोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। इन कॉल्स में उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। इस मामले की शिकायतें विनोद कुमार ने तुरंत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच आरंभ की और बड़ी सफलता हासिल करके आरोपी युवक को लुक आउट नोटिस जारी किया। बीएड परीक्षाओं की डेट शीट जारी। जुलाई की इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि रेगुलर और सीडीओई के अंतर्गत बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के अनुसार परीक्षाएं 14 जुलाई से शुरू होंगी, जो 5 अगस्त तक चलेंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सीडीओई के जनवरी बैच के अंतर्गत एमए एजुकेशन की डेट शीट भी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 28 जून से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेंगी। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 3 से 8 जुलाई तक चलेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भर जाएंगे इतने पद, 7 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, बाल विकास परियोजना अम्ब के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 4 और सहायिकाओं के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कार्यकारी सीडीपीओ अम्ब कुलदीप कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन सादे कागज पर भर के 7 जुलाई शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय अम्ब में जमा करवा सकते हैं। बता दें कुलदीप कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र छपरोये, अस्तोद, प्रताप नगर 1 और कटोहर खुर्द 2 में आंगनबाड़ी वर्करों का एक पद भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र अरनवाल, झोला भटोला, साड़रा, वधमाना 1, मिर्गू यानी कि अमोल कला, प्रीतम, सेरी 1 और थानिकपुरा में सहायिकाओं का एक पद भरा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 9 जुलाई को सुबह 10 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अम्ब में होगा। युवाओं को नशे के दलदल से बचाएगा ये किट। माता पिता घर बैठे ही कर सकते हैं बच्चों की जांच, वक्त रहते संभल जाएगा भविष्य। हिमाचल प्रदेश में आज बड़ी तादाद में युवा नशे और चिट्टे के दलदल में फंस रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर पुलिस ने युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए एक नई और अत्यंत प्रभावी पहल शुरू की है। अब किसी के नशे की चपेट में होने का पता लगाने के लिए घंटों लंबी जांच प्रक्रिया जरूरत नहीं होगी। महज 1 मिनट में यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई युवक या बच्चा नशे का सेवन कर रहा है या नहीं। यह संभव हुआ है एक अत्याधुनिक यूरिन ड्रग टेस्टिंग किट के जरिए। इसे बिलासपुर पुलिस ने जिले भर में निःशुल्क वितरण के लिए उपलब्ध करवाया है। कंगना रनौत ने महिलाओं को दिया पोषण किट। सांसद ने किया बंजोरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के सडाबाई में पोषण किट अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं को पोषण किट वितरण किया। बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र में करीब 17,000 पोषण किट की वितरित की जाएगी। इस दौरान सांसद कंगना रनौत ने महिलाओं को पोषण किट भेंट की। कंगना ने कहा, मंडी संसदीय क्षेत्र में 17,000 के करीब पोषण किट वितरित की जाएगी और इसी कड़ी में आज महिलाओं को पोषण किट बांटी गई है। प्रधानमंत्री की स्कीम पोषण को लेकर उसके अंतर्गत ही आज यहां पर पोषण किट वितरित की जा रही है। आईजीएमसी से लापता बुजुर्ग महिला का शव कनलोग नाले में मिला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लापता संकट मोचन की रहने वाली 76 वर्षीय संजोगता नाग का शव छठे दिन कनलोग नाले से मिला है। 2 बुजुर्ग 19 जून को आईजीएमसी से उस समय लापता हो गई थी जब वो अपनी बेटी सुरुपमा नाग के साथ नियमित जांच के लिए आई थी। बुजुर्ग महिला यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित थी। इसके बाद पुलिस की टीम और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि कनलोग में एक रिहायशी मकान के सीसीटीवी में महिला रास्ते से चलते हुए दिखाई दी। एवरेस्ट फतह पर लौटी कृतिका, बोली हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का मन में था जुनून। माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करते हुए अंतिम छोर की तरफ कदम बढ़ रहे थे। कदम थके हुए तो जरूर थे पर हार मानने वाले बिल्कुल नहीं थे। इस दौरान खतरनाक रास्ते के साथ 4-5 शव भी पड़े हुए नजर आए। मैं कुछ पल के लिए कदम ठहरे लेकिन हर हाल में मंजिल तक पहुंचने का जुनून मन में था। आखिरकार माउंट एवरेस्ट शिखर की सफल चढ़ाई करके ही दम लिया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद वापस पावटा साहिब पहुंची एनसीसी
एनसीसी कैडेट कृतिका शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। मनाली घूमने आए पर्यटकों के साथ मारपीट, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल, मामला दर्ज। पर्यटन नगरी में पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों को कुछ लोगों ने पीट दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया में पर्यटकों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप पुत्र रामानंद निवासी सुनारो का मोहल्ला सतनाली, जिला महेंद्रगढ़ अपनी पत्नी दीपिका, 4 माह की बेटी जिया, जीजा जनेंद्र, पुत्र महावीर प्रसाद, बहन आशा, भाई गोपाल, भाभी निशा के साथ मनाली घूमने आए थे। किराए पर स्कूटी और बाइक लेकर वह विशिष्ट घूमने गए। रविवार शाम लगभग 5 बजे मिशन रोड होते हुए बाइक को छोड़ने के लिए जा रहे थे। जब हम मिशन रोड पार्किंग के पास पहुंचे तो सड़क पर एक जीप लगी थी। समाज जागरूकता और संचार कौशल बढ़ाने के लिए प्रार्थना सभा में खबरें पढ़ेंगे विद्यार्थी, जाने पूरी जानकारी। समाज जागरूकता और संचार कौशल को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब प्रार्थना सभा में दैनिक समाचार की खबरें पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखमंत्री सुक्खू के आदेश पर शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उप निदेशकों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों के समग्र विकास में न केवल अकादमिक उत्कृष्टता शामिल है, बल्कि समाज जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और प्रभावी संचार कौशल का विकास भी शामिल है। एक दूसरे से तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में यह जरूरी है कि हमारे छात्र राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वर्तमान घटनाओं के बारे में अच्छी तरह से अवगत हों। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में समाचार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। विदेशी नागरिकों के इलाज के लिए मिलेगा विशेष आयुष वीजा, आवेदन के तुरंत बाद मिलेगी मंजूरी। हिमाचल समेत देश भर के आयुष केंद्रों में अब विदेशी नागरिकों को इलाज के लिए विशेष आयुष वीजा मिलेगा। आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। मैं किसी भी देश के नागरिक आयुष केंद्रों पर इलाज करवाने के लिए आयुष वीजा लेकर आ सकेंगे। मैं खास बात यह है कि इस वीजा को लेने के लिए न तो अधिक औपचारिकताएं रखी गई है और न ही इसमें वीजा मिलने में समय लगेगा। इसमें विदेश मंत्रालय की साइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद जिस भी सेंटर में इलाज करवाना है उस केंद्र का नाम डालना होगा। वह संबंधित केंद्र में मंत्रालय से मेल आएगी। यहां पर तैनात डॉक्टरों की टीम इसे मंजूरी देगी तो तुरंत ही वीजा कंफर्म हो जाएगा। इसमें यह भी तय कर दिया जाएगा कि कितने समय के लिए यह वीजा रहेगा। 12 दिन तक चले युद्ध का अंत, ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान। आखिरकार ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध का अंत हो गया। दोनों देशों ने सीज फायर शुरू कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और ईरान पूर्ण और समग्र युद्ध विराम को लागू करने के लिए एक औपचारिक समझौते पर पहुंच गए, जिसे उन्होंने 12 दिवसीय युद्ध का अंत कहा। श्री ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में दोनों देशों को बधाई दी और खुलासा किया कि प्रत्येक पक्ष के चल रहे सैन्य अभियानों के पूरा होने के बाद युद्ध विराम लगभग 6 घंटे में शुरू हो जाएगा। युद्ध विराम शुरू में 12 घंटे तक चलेगा, जिसके दौरान विरोधी पक्ष शांति और सम्मान की मुद्रा बनाए रखेगा। हिमाचल में भारी वर्षा और तेज हवाओं के साथ मानसून की एंट्री, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मानसून का आगमन हो गया, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से शिमला, पठानकोट और आसपास के इलाकों में इसका असर देखा गया। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार अगले 48 घंटों में मानसून के पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में नादौन 63.5 मिलीमीटर, कांगड़ा 55.5 मिलीमीटर और पांवटा साहिब 49 मिलीमीटर में भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुकुमसेरी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की सूचना है। इस दौरान हालांकि ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन अगले 2 दिनों में अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है। गाड़ी में अश्लील हरकतें करते नजर आया पर्यटक जोड़ा, पुलिस ने किया चालान। हिमाचल की शांत वादियों में एक बार फिर कुछ पर्यटक मर्यादा लांघते दिखे। किरतपुर मनाली फोरलेन पर सुंदरनगर तरोट सड़क पर बाहरी राज्य की एक निजी पर्यटक कार में सवार एक जोड़े ने सारी हदें पार कर दी। कार के सनरूफ से बाहर निकलकर खुलेआम अश्लील हरकतें करते इस कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। यह वीडियो एक स्थानीय वाहन चालक द्वारा शूट किया गया, जो इनकी कार के ठीक पीछे चल रहा था।
वायरल वीडियो में पर्यटक जोड़ा कार की सनरूफ से झांकते हुए ऐसी हरकतें करता नजर आ रहा है मैं जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि सड़क सुरक्षा को भी ठेंगा दिखाती है। वीडियो वायरल होते सुंदरनगर पुलिस हरकत में आई और गाड़ी की पहचान कर ली गई। पुलिस ने कार मालिक पर 4000 का जुर्माना चालान ऑनलाइन जारी कर दिया। रता नदी में काली राख फेंकने पर नोटिस, हाईकोर्ट ने नालागढ़ बद्दी की 2 फर्मों पर कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी नालागढ़ सड़क पर रता नदी में काली राख गिराकर इसे प्रदूषित करने से जुड़े मामले में मेसर्स क्लेरिज मोल्टेड कंपनी लिमिटेड गांव मल कुमाजरा नालागढ़ और मेसर्स इंडो फर्म एंड ट्रैक्टर यूनिट बद्दी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस बात के लिए नोटिस दिया है कि राख को डंप करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने तक उक्त प्रतिवादियों की बिजली आपूर्ति को क्यों न निलंबित कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जब यह तथ्य उनके संज्ञान में आ गया तो उक्त फर्मों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। राज्य सहकारी बैंक फ्रॉड मामले में एक और काबू, साइबर कमांडो की टीम ने मुंबई से गिरफ्तार किया आरोपी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख की राशि उड़ाने के मामले में साइबर कमांडो की टीम ने एक और आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनोज जायसवाल के रूप में हुई है। मामले में अब तक साइबर कमांडो की टीम ने अलग अलग राज्यों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आरोपियों से 50 लाख रुपए की राशि रिकवर कर ली है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों से करीब 1 करोड़ की राशि होल्ड करवाई है। राज्य सहकारी बैंक फ्रॉड मामले की जांच को लेकर साइबर सेल की टीमें मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, यूपी में अलग अलग जगहों पर छापामारी कर रही है। साइबर कमांडो की टीम ने राज्य सहकारी बैंक के सर्वर हैक कर 11 करोड़ 55 लाख की राशि उड़ाने के मामले में अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साइबर कमांडो की टीम पता लगा रही है कि आरोपियों के तार कहां जुड़े हैं और इस नेटवर्क को कौन सा गिरोह चला रहा है। धौलाधार की भूल भुलैया में रास्ता भटक रहे ट्रैकर, 6 माह में 8 ट्रैकर फंसे, 6 किए रेस्क्यू, 1 की नहीं बच पाई जान। धौलाधार के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारने की चाह लेकर ट्रैकिंग पर जाने वाले युवक धौलाधार की भूल भुलैया में रास्ता भटक कर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार 6 महीने के भीतर ही 8 ट्रैकर पहाड़ों को चढ़ने के दौरान रास्ता भटक चुके हैं। इनमें से 1 की मौत हो गई है और 6 को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। जिला ऊना के अंब के लोहारा पंचायत का नितिन शर्मा उम्र 27 वर्ष 14 जून से लापता हो गया। नितिन आदि हिमानी चामुंडा ट्रैक पर 14 जून सुबह 5 बजे निकला था। नितिन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। मैं सिलसिलेवार बात करें तो 28 जनवरी को एक रशियन नागरिक त्रियून ट्रैक पर निकला था। मैं खराब मौसम और अंधेरा होने के कारण वह रास्ता भटक गया और गहरी खाई में जा गिरा। उसे सकुशल बचा लिया। मैं इसी तरह 16 फरवरी 2025 को 2 सैलानी स्वप्न सिंह और अनुकूल सिंह नड्डी के उपनाला के पास से करीब 50 फुट गहरी खाई में गिर गए थे। हालांकि उन्हें भी प्रशासन ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया था। किराएदार ने किया मकान मालकिन का मर्डर, खुद भी निगला कीटनाशक, आरोपी आईजीएमसी शिमला में रेफर। जय पुलिस थाना सदर सोलन के अंतर्गत असलोगड़ा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नेपाली मूल के व्यक्ति ने पहले तो अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी कीटनाशक निगल लिया। आरोपी की नाजुक हालत देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। गत रविवार रात असलोगड़ा निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 जून को यह अपने घर से बाहर था और इसके पिता जो रेलवे विभाग में कार्य थे अपनी ड्यूटी पर गए थे। इस दौरान उनकी माता घर पर अकेली थी। पिछले करीब 1 वर्ष से इनके पास से प्रेम नाम का एक नेपाली किराए पर रहता था। रात को जब यह घर वापस पहुंचे तो इनकी माता निवासी गांव मथिया डाकघर सलोगड़ा उम्र 56 वर्ष घर पर नहीं थी। जब माता की तलाश करते हुए नेपाली प्रेम के कमरे के बाहर पहुंचे तो शक होने पर इन्होंने प्रेम नेपाली को आवाजें लगाई, लेकिन उसने आवाजें नहीं सुनी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।